Hello student, today we'll discuss about class 12th. Today's topic is application of derivative. In this chapter, we shall discuss about, first of all is to determine the rate of change of quantities. Rate of change of quantities. अब स्टूडेंट इसमें क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती है हमारे पास? क्वांटिटीज लाइक एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, ठीक है, एक्सेट्रा। हमें क्या करना है, ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्या होंगी स्टूडेंट, हमारी चेंज होंगी, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए हम बात करते हैं, एक सर्कल की बात करते हैं, मैं क्या करता हूँ एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये इसकी क्या है स्टूडेंट, हमारे पास रेडियस, क्या है रेडियस, इसको हमने और से डिनोट किया। अब जो स्टूडेंट इस सर्कल का जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी, इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो वो क्या होगा, हमारा एरिया भी चेंज होगा। तो यही क्या कहलाएगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर हम सेकंड जो पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू ए कर्व ऑफ ए पॉइंट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम। इसके अंदर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मान लिया हमारे पास क्या होगी, एक कर्व होगी, ठीक है, और कर्व के साथ क्या होती है हमारी इधर टेंजेंट। हम इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर हम क्या करें, ये क्या होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इससे क्या आएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्टूडेंट हम इसमें किसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड इज, हम इसमें स्टूडेंट और क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, कोई भी फंक्शन वो क्या होगा, इंक्रीज भी होगा या डिक्रीजिंग की फॉर्म में भी होगा। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जब हम x की वैल्यू पुट करें और fx भी क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो वो क्या होता है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर हम क्या करें, x की वैल्यू तो क्या करें, इंक्रीज करें, और fx क्या हो जाए स्टूडेंट, हमारा डिक्रीज हो जाए, तो क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। approximate value of quantity। वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज। देखो स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज के अंदर किस तरह की वैल्यूज आती है, हमें मान लिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 5.84 निकालना है। वैसे हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 समथिंग होता है, तो 5 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट निकालनी है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करेंगे। या फिर जैसे हमारे पास 82 पावर 1/4 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करके उनको निकालेंगे, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट इज फिफ्थ पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम इस चैप्टर में स्टूडेंट मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास मान लिया जाए कोई भी एक कर्व है लाइक दिस टाइप, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इस कर्व की, तो क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। जो सबसे मिनिमम है वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो हमें इनका क्या निकाला, मैक्सिमा और मिनिमा निकाला, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, किस पॉइंट पे
मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो आज का हमारा टॉपिक है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसी के ऊपर बेस क्या है स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका यूज करके हम इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता क्या है, देखो हमारे पास क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्या हो रही है, चेंज हो रही हो। अब जो क्वांटिटीज है स्टूडेंट वो हमारी क्या होती है, या तो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास एक सर्कल है और ये इसकी रेडियस आर। हमें पता है इसका एरिया, एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, हमारा पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारा कब चेंज होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को हम कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं और दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब जो इसका एरिया स्टूडेंट वो कब चेंज होता है, जब हमारी क्या हो, रेडियस चेंज हो, ठीक है ना। इट मीन्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, हमारा आर के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ए से हमने एरिया को डिनोट किया था, तो इसका मतलब क्या होगा, डी ए बाय डी आर। ए का मतलब क्या होगा, एरिया, और आर का मतलब क्या होगा, रेडियस, ठीक है ना। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करता हूं स्टूडेंट, देखो ये कहीं भी हमारा अप्लाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब देखो स्टूडेंट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज जैसे मैंने बताया एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको जनरल फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, मतलब क्वांटिटीज को हम किसे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल क्यू से। क्यू क्या होगी, हमारी क्वांटिटी, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी स्टूडेंट, हमारे पास डीपी। पी से क्या होगा हमारे पास, पैरामीटर, पैरामीटर नहीं कहा मैंने, पैरामीटर, 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 या फिर ये कह सकते हैं कि पैरामीटर मतलब क्या है, जो क्वांटिटी किसी उस पे क्या हो, किसी फंक्शन पे या किसी रेडियस पे डिपेंड हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो रही है, हमारी क्वांटिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, हमारी चेंज हो रही है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा, डी क्यू बाय डी पी, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, हमें पता है जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था सर्कल का, और सर्कल के अंदर हमने क्या किया था स्टूडेंट, रेडियस की वन थी, ठीक है। और इसका जो एरिया है, सर्कल का जो एरिया है ए से हमने डिनोट किया था, ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एरिया जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब डी ए बाई डी आर। अब एरिया जो है अदर वे में देखा जाए तो देखो रेडियस भी तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है किसी ना किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो रेडियस जो है हमारी क्या हो रही है, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रही है। तो इसका मतलब अगर हम क्या निकालना चाहें यहाँ से, जो एरिया है वो किसके रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है। अगर स्टूडेंट मुझे डी ए बाई डी टी निकालना हो, एरिया अगर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, डी ए बाई डी आर, मतलब एरिया पहले किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस, और रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के। तो डी आर बाई डी टी, डी आर से डी आर कैंसिल करोगे, वापस क्या आ रहा है, डी ए बाई डी टी आ रहा है। तो इसका मतलब एरिया जो है अगर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना है तो हम इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अगर रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो हम डायरेक्ट इससे उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो स्टूडेंट इन्हीं के ऊपर बेस हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, जिससे आपको और इजीली जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको इजीली एक्सरसाइज सोल्व आएगी। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हमें क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r is equal to 3 सेंटीमीटर, इन सेकेंड पार्ट व्हेन r is equal to 4 सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास पाई आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस चेंज हो रहा है, तो इसका वाला हमें क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर की वैल्यू निकालनी है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी आर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो पाई तो क्या कांस्टेंट एज इट इज,
और आर स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2r, 2r इंटू पाई कितना हो जाएगा 2 पाई r हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट इसने क्या कहा व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस की जगह क्या पुट कर देंगे, r की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 3 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 टू जा 6 पाई। इन सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम r की जगह पे क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। r की जगह 4 पुट करने से स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू में 2 पाई 8 पाई आ जाएगा। गॉट इट। In second question, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second। अब इसने क्या कहा स्टूडेंट, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है स्टूडेंट, हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो वैल्यू गिवन है वो किसकी वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, हमारे पास dv by dt की वैल्यू हमारे पास गिवन है। dv by dt किसके इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूब की बात चल रही है तो उसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ क्या ले लिया हमने x, और v से क्या किया हमने उसके वॉल्यूम को डिनोट कर दिया, और s से हमने क्या डिनोट किया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को डिनोट किया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास साइड क्यूब होता है जिससे कितना आ गया हमारे पास एक्स क्यूब आ गया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास 6 इंटू साइड स्क्वायर, जिससे सरफेस एरिया कितना आ गया स्टूडेंट, हमारे पास 6x स्क्वायर आ गया। अब हमें किसका यूज करना है, चेन रूल का यूज करना है। अब हमारे पास गिवन क्या है, dv बाई dt गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। अब dv बाई dt, अब देखो वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट हमारे पास एक्स क्यूब, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसमें क्या लगेगा, चैन रूल लगेगा। पहले तो क्या निकालेंगे हम यहाँ से, देखो अगर मैं dv बाई dt की वैल्यू निकालता हूँ, dv बाई dt एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर। अब इनटू में कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास dx बाई dt आ जाएगा, क्योंकि x का होगा अब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव में आपने पढ़ा ही था। और dv बाई dt की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt हो गया। तो स्टूडेंट यहां से dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 बाई 3x स्क्वायर आ गई, कितनी आ गई 8 बाई 3x स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या स्टूडेंट, यहाँ पे सरफेस एरिया कहा है इन्होंने, क्या कहा देखो हमें जो निकालना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हमने सरफेस एरिया निकालना है, इंक्रीज हो रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज मतलब x की वैल्यू क्या हो 12 सेंटीमीटर। तो पहले मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया का चेंज निकालना है, किसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस मुझे सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, ds बाय dt की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। तो स्टूडेंट ds बाय dt कितना हो जाएगा, देखो सरफेस एरिया किसके इक्वल आया था 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 एज इट इज, x स्क्वायर कितना होगा 2x, और 6 इंटू 2x कितना आ जाएगा 12x, और x का क्या आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में dx बाई dt, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट हमारे पास 8 बाई 3x स्क्वायर। उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, एक x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 4 जा 12, 8 4 जा 32 बाई x आ जाएगा। अब इसने क्या कहा एट x इज इक्वल टू 12, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे हम 12 पुट कर देंगे, जिससे कितना आ जाएगा 32 बाई 12। तो क्या आ गया स्टूडेंट हमारा सरफेस एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो रहा है। इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है रेडियस मतलब dr, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dr बाई dt की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। अब इसने क्या कहा फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल, क्या हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल चेंज हो रहा है, रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो पहले क्या हो रहा है स्टूडेंट हमारे पास एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें क्या गिवन है रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया भी क्या निकालना हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला, मतलब हमें क्या निकाला स्टूडेंट dA बाई dt की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक तरह से। तो dA बाई dt
तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ सर्कल को डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल ए से, रेडियस क्या होगी आर, सो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 2 पाई आर इंटू में कितना आ जाएगा डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 पाई आर ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6 पाई आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 पाई आर। Now, when radius is equal to 10, when radius is equal to 10 सेंटीमीटर, then dA by dt, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, रेडियस की जगह क्या पुट कर दें स्टूडेंट 10 पुट करेंगे, जिससे कितना आ जाएगा हमारे पास 60 पाई सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट मतलब साइड चेंज हो रही है और किस पे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर साइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो तो वॉल्यूम कितने फास्ट इंक्रीज होगा ये बताना है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ ए साइड कितनी ले ली x, और वॉल्यूम को किससे डिनोट कर रहे हैं v से, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है x क्यूब, डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, तो इसको पुट करेंगे जिससे कितना आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा साइड जो वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 10 पुट करेंगे, 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 100, और 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। गॉट इट। Now in next question, a stone is dropped into a quiet lake and wave moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second, 5 centimeter per second। अब देखो एक स्टोन क्या किया गया, ड्रॉप किया गया इन ए क्वाइट लेक, लेक के अंदर, और वहां पे क्या बनी वेव बनी। अब वेव की शेप क्या होती है स्टूडेंट सर्कल होती है, और किस स्पीड में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या होगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड बता रहा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा है, टाइम साथ में आया, और वेव जो है वो क्या हो रही है इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड बताइए उसकी, तो मतलब क्या हो रही है एज ए रेडियस वर्क कर रही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, मतलब अगर रेडियस क्या हो 8 सेंटीमीटर हो, how fast is the enclosed area will be increasing। हमें क्या निकालना स्टूडेंट डी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, एरिया फॉर्मूला क्या पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 5, तो सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रख दी और हमने डी आर बाई डी टी की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 80 पाई। गॉट इट। The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या स्टूडेंट हमारे रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफेरेंस, देखो अदर सब में क्या था एरिया, यहाँ पे किसकी बात की गई है सरकमफेरेंस। एज यू नो स्टूडेंट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा 2 पाई आर, तो हमें क्या निकालना डीसी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी, मतलब सरकमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो डीसी बाई डी टी किसके इक्वल होगा डीसी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब सी क्या स्टूडेंट हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 पाई आर का जो डेरिवेटिव हो कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई, और इंटू में आर का कितना आ जाएगा डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, तो 2 पाई इंटू 0.7 सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 1.4 पाई आ जाएगा। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो स्टूडेंट अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लेते हैं, डिक्रीज हो रही है तो हम उस वैल्यू को माइनस में लेंगे। अब इसने क्या कहा लेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम, तो इसका मतलब dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट हमारे पास -5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड विड्थ y
y क्या हो रही है, उसकी विड्थ जो है वो क्या आ रही है, इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर यूनिट पर मिनट। तो इसका मतलब dy बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर मिनट होगी। When x is equal to 8 and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा स्टूडेंट, पेरीमीटर की बात की गई है। देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y, तो कितना होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, हम डेरिवेटिव करेंगे। p का कितना हो जाएगा dp बाई डी टी, 2 इंटू में x का क्या होगा dx बाई डी टी, और y का क्या होगा स्टूडेंट dy बाई डी टी। dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है, dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है, दोनों क्या करेंगे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे क्या आ गया हमारे पास पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू t की वैल्यू आ गई कितनी, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा स्टूडेंट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई। अब x इंटू वाई की फॉर्म है तो क्या, दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या किया स्टूडेंट, डी एक्स बाई डी टी, सेकेंड एज इट इज मतलब y, फिर x एज इट इज, और y का क्या होगा dy बाई डी टी। अब स्टूडेंट हमने dx बाई डी टी की वैल्यू पुट किया -5 इंटू वाई, प्लस x इंटू dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी 4, पुट किया, कितना आ गया -5 y प्लस में 4x एट x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6। तो जहां x है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 8, और y की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, हम 6 पुट करेंगे, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। बैलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड देखो स्फेरिकल शेप की बात चल रही है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसका यूज करेंगे। तो इसने क्या कहा, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो हमें वॉल्यूम निकालना विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास 4/3 एज इट इज, 4/3 इंटू पाई, और आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी बाई डी आर की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी हो 10 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 10 रखेंगे, 10 स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 4, 400 पाई। तो क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बन रही है, शेप जो है एक तरह से हमारे पास जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक ट्रायंगल की बनेगी। तो इसमें क्या ले लिया हमारे पास, y क्या ले लिया हमने, हाइट ऑफ द वॉल ले ली, ठीक है। एट इज द लेडर टच, ऑल्सो लेट द फुट ऑफ द लेडर बी x, फुट ऑफ द लेडर बी x। और इसने क्या कहा हमारे पास, और जो लेडर की लेंथ है वो कितनी है 5, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो ट्रायंगल बनी स्टूडेंट, वो क्या बनी हमारे पास, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनी, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू। मतलब इसने क्या पूछा, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो मतलब क्या चाहिए मुझे, हाइट चाहिए ना। तो हाइट किसके इक्वल आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाली। और ये क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे, अगर हम लेडर के जो फुट को जो है 4 मीटर दूर कर दें तो वो क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वाई बाई डी टी। ये कितना आ गया -x बाई, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट का करोगे क्या आएगा 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बच गया -x बाई
√25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स का कितना आ गया dx बाय dt, और dx बाय dt की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। सो dy बाय dt इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस 2x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हेन x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या ले लें 4 मीटर अभी कहा था उन्होंने, तो x इज इक्वल टू 4, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ गया dy बाय dt की वैल्यू क्या आ गई -8/3। इसका मतलब क्या आ गया हाइट ऑफ द लेटर ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप बाकी जो बचे क्वेश्चन है इजीली आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डू योरसेल्फ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।